ओम शांति। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ आज का दिवस विशेष दहीहंडी गोपाल काला का दिवस। हमारी भारतीय संस्कृति विविधता से संपन्न है। हर आए दिन नए उत्सव के रूप में हम सभी के समक्ष है। दहीहंडी गोपाल काला का दिवस हर बाल गोपालों को उत्साहित आनंदित करता है। एक विशेष मनोरंजन के रूप में आज का दिवस मनाया जाता है। आप सभी बाल गोपालों को दहीहंडी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अदम्य उत्साह के साथ आज सारे बाल गोपाल और युवक विशेष रीति से एकत्रित आकर के अपनी एकता का और सहयोग का प्रदर्शन करते हैं। अलग अलग मंडल या अलग अलग स्थानों से बाल गोपालों का ग्रुप एकत्रित आता है। कहीं 50, 60, 100 बच्चों का, युवकों का ये ग्रुप होता है और ये सभी बच्चे एक प्रकार से जैसे एक मानव मीनार तैयार करते हैं या मानव पिरामिड बनाते हैं और आसमान को छूने का जैसे एक प्रयास करते हैं। अर्थात आसमान की ऊंचाई पर ये दहीहंडी बांधी जाती है और ये मानव मीनार बना करके ऊपर तक चोटी पर पहुंचा हुआ बाल गोपाल इस दहीहंडी को फोड़ता है और अपनी जीत या विजय का जश्न आज के दिन मनाया जाता है। तो बहुत ही सुंदर ये प्रथा या विधि आज दहीहंडी के दिन की जाती है और हर जनमानस के अंदर इस दहीहंडी फोड़ने की विधि को, परंपरा को देखने की बहुत सारी उत्सुकता रहती है। और उसमें भी आज सभी बाल गोपाल विशेष रीति से वर्षा का आह्वान करते हैं, बारिश का इंतजार करते हैं। अगर दहीहंडी फोड़ने की इस विधि के समय बारिश आती है तो इनके उत्साह में, इनके इस प्रयोजन में, आनंद में और 4 चांद लग जाते हैं। तो बारिश जैसे एक प्रकार से मनुष्य को उत्साहित करता है या चारों ओर हरियाली फैला देता है। तो ये जो सारी दहीहंडी की प्रथा है, श्री कृष्ण जीवन के साथ उनकी जीवन गाथा में ये भी एक कथा जुड़ी हुई है दहीहंडी की। और सारे बाल गोपालों को भी उस स्फूर्त रीति से उत्साहित ये आज का दिवस करता है। परंतु जैसे श्री कृष्ण जीवन की गाथा में अनेकानेक कथाएं जुड़ी हुई है, उन कथाओं में से दहीहंडी की जो कथा है, इस कथा में भी आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। इसमें आध्यात्मिक बोध सम्मिलित है। अगर हम इस बोध को लेकर के अगर ये विधि मनाएं तो हमारा उत्साह, आनंद न केवल आज के दिवस पर रहेगा, किंतु हर दिन हम इस उत्सव को अनुभव करते रहेंगे। इसी उत्साह के साथ अपने जीवन को श्री कृष्ण जैसे आनंदित और दैदीप्यमान बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात, दहीहंडी के दिवस पर सारे बाल गोपाल ग्रुप में एकत्रित आते हैं। एक संगठन के जरिए ये एक पिरामिड या मानव मीनार बनाते हैं और ऊंचाई को छू करके दहीहंडी फोड़ते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं। तो इसका भाव यही है कि ये दहीहंडी में आए हुए सारे ग्रुप बाल गोपाल संपूर्ण समाज या संसार को एक बात का संदेश या प्रेरणा दे रहे हैं, और वो है एकता, सहयोग, संगठन और प्रेम। अगर संगठन में हर मनुष्य एकत्रित आता है और एकता के साथ एक दो को सहयोग देकर के प्रेम भावना से कोई भी कार्य करता है, तो फिर वो कार्य कितना ना कठिन और मुश्किल क्यों ना हो, परंतु सहज संभव है। उसमें आपकी जीत निश्चित है, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो जैसे ये बाल गोपाल एकत्रित आकर के एकता, प्रेम,
सहयोग और संगठन की प्रेरणा तथा संदेश समाज को देते हैं। इसी के साथ साथ ये जो दहीहंडी होती है बहुत ऊंचाई पर बांधी जाती है। रंग बिरंगी मिट्टी के मटके होते हैं। उस मटके के भीतर दही, मक्खन और अन्य सामग्री को मिश्रित किया जाता है और उस मटकी के ऊपर नारियल रखा जाता है। और ये मानव मीनार पे चढ़ा हुआ सबसे ऊंचाई पर पहुंचा हुआ जो बाल गोपाल होता है, वो गोपाल, ये बच्चा ऊपर से इस नारियल को उठाता है और नारियल के द्वारा इस मिट्टी के मटके को फोड़ करके दहीहंडी का जश्न और बाल और गोपाल काला का आस्वाद लेते हैं। तो वास्तव में ऊंचाई पर दहीहंडी को बांधने का भाव या प्रयोजन यही है कि आज आवश्यकता है मनुष्य के मन की स्थिति को, मन के स्तर को, मनोस्थिति को ऊंचाई पर ले जाने की, मन के भाव को श्रेष्ठ बनाने की। जितना हमारी मनोस्थिति ऊंचाई पर जाती है, ऊंचाई पर अर्थात सबके लिए समरस भाव, एक रस भाव, सबके लिए सात्विक भाव, सकारात्मक दृष्टिकोण। और जब सकारात्मक दृष्टिकोण, सात्विक भाव, एक रस विचारधारा निर्माण होता है, तब आपकी मनोस्थिति, मानसिक स्तर ऊंचाई पर पहुंचता है। और ऐसे मनस्थिति को, ऊंची स्थिति को हासिल करने के लिए इस दहीहंडी को फोड़ना आवश्यक होता है। तभी आप ऊंची मनस्थिति से जीवन में हर प्रकार की जीत पा सकते हैं। तो इसका भाव यही है कि जब ये बाल गोपाल ऊपर रखे हुए नारियल को उठाता है और मटकी को तोड़ता है, तो नारियल, इसका अर्थ है ना रियल, जो रियल नहीं है। क्या रियल नहीं है? ये मिट्टी का मटका जो कि फूटने वाला है, जो फोड़ना जरूरी है। और जब ये फूटता है तभी उसके अंदर का गोपाल काला अर्थात मक्खन, दही का रसास्वादन कर सकते हैं। तो इसका आध्यात्मिक भाव यही है कि ये देह एक मिट्टी का मटका है और आज संसार में हर मानव इस मिट्टी के मटके के भाव के साथ चल रहा है, जिसे देह अभिमान या देह अहंकार कहा जाता है। और ये देह अहंकार या अभिमान का भाव ही हमारे मनस्थिति को ऊंचाई पर ले जाने में बाधक या रुकावट है। सबके लिए एक रस भाव, सात्विक भाव या सकारात्मक दृष्टिकोण में रुकावट या बाधक ये देह अहंकार है, देह अभिमान है। परंतु आज हर मनुष्य भली भांति जानता है कि ये मिट्टी, देह एक मिट्टी है, मिट्टी का मटका है। और इस देह रूपी मिट्टी के मटके के अंदर जो एक सुंदर, सुमधुर चैतन्य शक्ति है, आज उसकी स्मृति का अभाव है। आवश्यकता है इस रियल स्वरूप को हमें जानना। जो ना रियल है, माना जो देह है, ये हमारा रियल स्वरूप नहीं है। इसके भीतर, इस मिट्टी के मटके के भीतर जो आत्मा है, जो सुंदर है, श्रेष्ठ है, सात्विक है, सतोगुणी है, वो हमारा रियल स्वरूप है। और जैसे ये रियल स्वरूप जगता है, तब ये देह अहंकार समाप्त होता है। इसीलिए इस दहीहंडी के प्रथा में दिखाया जाता है कि ऊपर का नारियल उठा के इस मिट्टी के मटके को फोड़ना, और जब ये मिट्टी का मटका फूटता है तब आपकी जीत होती है, आप विजयी होते हैं। अर्थात हमें अपने जीवन में हर कार्य में विजयश्री पाना है, जीतना है। तो उसके लिए अंदर जो आत्मा रियल रूप में है, उस रियल कॉन्शियस में आना, और इस जो ना रियल अर्थात जो देह रूप हमारा रियल नहीं है, जो टेम्पररी है, जिसके अहंकार को लेकर हम चल
रहे हैं, तो इस अहंकार को हमें फोड़ना है, इस अहंकार को हमें तोड़ना है, इस देह अहंकार को हमें छोड़ना है। तब हम अपने आत्मा के सतोगुणी स्वरूप के साथ हर कार्य में जीत पा सकेंगे, विजयश्री हो सकेंगे, सफलता को पा सकेंगे। जब ये मिट्टी का मटका फूटता है तो उसके अंदर से मक्खन, अन्य सामग्री प्राप्त होती है। तो यह मक्खन या अन्य सामग्री प्राप्त होना अर्थात ही सफलता का मक्खन हम रसास्वादन कर सकते हैं। तो जीवन के अंदर वास्तव में इस दही अंडी को हमें मनाना जरूरी है, और इसी का भाव, इसी के प्रयोजन के साथ आज हर साल ये दही अंडी मनोरंजन के रीति से मनाया जाता है। और जब हर मानव अपने देह अहंकार की मिट्टी के मटके को छोड़कर, फोड़कर, तोड़कर अपने आत्मस्मृति में आएगा, तो अपने आप ही सद्गुणों का मक्खन, आनंद का मक्खन, खुशी का मक्खन, सफलता का मक्खन प्राप्त कर सकेगा। तो श्री कृष्ण की जीवन गाथा के साथ दही अंडे की ये कथा जुड़ी हुई है, ये प्रथा जुड़ी हुई है। तो न केवल श्री कृष्ण के जीवन गाथा के साथ, परंतु ये गाथा हर बाल गोपालों को, हर युवकों को, संसार के हर मानव को ही प्रेरणा देता है। और उसी के साथ साथ ये प्रेरणा अपने जीवन में धारण करने का एक संकेत देता है, संदेश देता है। यह श्री कृष्ण तथा परमात्मा के का भी हम सभी के लिए यही एक सुंदर आदेश है। अगर हम अपने जीवन में परमात्मा द्वारा प्राप्त इस आदेश को, श्री कृष्ण के जीवन से प्राप्त इस संदेश को अनुकरण करते हैं, तो हम स्वयं के जीवन में हर दिन, हर पल, हर क्षण मनोरंजन, खुशी की बरसात, आनंद की हरियाली और सदा ही जीत का जश्न अनुभव करते रहेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर के हर दिन को दही अंडी गोपाल काला का आनंदोत्सव मनाएंगे। और अगर हर व्यक्ति ऐसा आनंदोत्सव मनाएगा तो हर एक का जीवन खुशियों से भर जाएगा, और ऐसी खुशियों से आप हर एक का जीवन, हर जनमानस भर उठे। इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः एक बार आप सभी को दही अंडी गोपाल काला की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।